दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे दुनिया ने सबसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट कहा। उसका नाम था विक्टर लुस्टिग और उसने वो काम किया जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, उसने आईफिल टावर 2 दफ़ा बेच डाला। खुश आमदीद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। विक्टर लुस्टिग का बचपन। विक्टर लुस्टिग का जन्म 1890 में ऑस्ट्रिया हंगरी के एक छोटे शहर में हुआ। छोटी उम्र से ही उसमें एक अजीब सा चार्म था। वो शक्ल से सीधा, बातों से मासूम और जहन से बिजली की तरह तेज था। स्मूथ टॉकर पर्सनैलिटी। विक्टर के पास एक खास टैलेंट था, लोगों को मैनिपुलेट करना। वो इतना कन्विंसिंग होता था कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी उसके झूठ पर यकीन कर लेता। ये उसका असली हथियार था, ज़बान और कॉन्फिडेंस। अमेरिका में फ्रॉड शुरू। जब वो अमेरिका गया तो उसने छोटे मोटे गैम्बलिंग स्कैम्स और काउंटरफीट नोट्स बनाने शुरू किए। उसकी चालाकियां इतनी शानदार होती थीं कि लोग उसके साथ धोखा खाकर भी हैरान हो जाते। मनी बॉक्स स्कैम। विक्टर लुस्टिग का सबसे मशहूर फ्रॉड था रोमेनियन मनी बॉक्स। एक ऐसा बॉक्स जो सपोजिडली डुप्लीकेट नोट्स प्रिंट करता। वो लोगों को दिखाता कि कैसे $100 का नोट अंदर डालकर 2 घंटे बाद एक और असली $100 निकल आता। लेकिन असल में बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 नोट एक्स्ट्रा छुपे होते और इस तरह वो लोगों से हजारों डॉलर्स लूट लेता। आईफिल टावर की कहानी। 1925 में पेरिस की एक न्यूज़ आर्टिकल ने विक्टर का ध्यान खींच लिया। उसमें लिखा था कि आईफिल टावर की मेंटेनेंस बहुत महंगी हो गई है और कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद इसे गिराना पड़े। विक्टर ने तुरंत प्लान बनाया आईफिल टावर को सेल करने का। गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर मीटिंग। उसने कुछ बड़े मेटल डीलर्स को बुलाया एक सीक्रेट मीटिंग में। खुद को फ्रेंच गवर्नमेंट का ऑफिशियल इंट्रोड्यूस किया और बोला कि आईफिल टावर को स्क्रैप के लिए बेचना है, लेकिन पूरा मामला गोपनीय है। पहली डील, स्क्रैप डीलर को धोखा। एक डीलर आंद्रे पॉयसन विक्टर की बातों में आ गया। उसने सोचा कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डील है। पॉयसन ने हजारों फ्रैंक्स विक्टर को दे दिए और विक्टर पैसा लेकर ऑस्ट्रिया भाग गया। पॉयसन ने शोर क्यों नहीं मचाया? सबसे शॉकिंग बात यह थी कि पॉयसन ने पुलिस कंप्लेन भी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर लगी बेवकूफ़ी के कलंक को सबके सामने नहीं लाना चाहता था। और विक्टर का प्लान कामयाब हो गया। आईफिल टावर सेकंड टाइम बेचा। कुछ महीने बाद विक्टर फिर पेरिस लौट आया और उसने वही ड्रामा दोबारा रिपीट किया। इस दफ़ा भी उसने डीलर्स को मीटिंग में बुलाया, लेकिन इस मर्तबा एक डीलर को शक हो गया। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और विक्टर भाग निकला। FBI और अमेरिका में फ्रॉड्स। विक्टर लुस्टिग अमेरिका गया और वहां भी उसने काउंटरफीट मनी स्कैम शुरू किया। उसने इतना ज़्यादा नकली पैसा बनाया कि FBI उसके पीछे लग गई। हर शहर में उसके अगेंस्ट रिपोर्ट्स आने लगी। एल कपोन का स्कैम। विक्टर लुस्टिग ने अमेरिका के सबसे मशहूर गैंगस्टर एल कपोन को भी बेवकूफ़ बनाया। उसने $50,000 एल कपोन से लिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर बिना कुछ किए पैसा वापस कर दिया और कहा कि डील फेल हो गई। कपोन इम्प्रेस हो गया कि विक्टर ऑनेस्ट है और उसने विक्टर को $5,000 रिवॉर्ड दिए। सोचो, गैंगस्टर भी उसकी चालाकी का शिकार बन गया। गिरफ्तारी। 1935 में विक्टर लुस्टिग को FBI ने पकड़ लिया। उसके पास नकली करेंसी प्रिंटिंग प्लेट्स मिली। कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा दी और उसे भेज दिया गया एल्काट्राज जेल। डेथ इन प्रिजन। विक्टर लुस्टिग की मौत 1947 में जेल में हुई। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक एल्काट्राज प्रिजनर नंबर 300 के नाम से। उसकी जिंदगी का आखिरी सफर भी एक कैद के तौर पर खत्म हुआ। शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट विक्टर लुस्टिग। उसने अपनी जिंदगी में 47 एलियासेस यूज किए। हर जगह अलग आइडेंटिटी बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो सबसे इंटेलिजेंट कॉनमैन था। उसने कभी भी अपनी असली आइडेंटिटी खोलने नहीं दी जब तक वो जिंदा रहा। दोस्तों, विक्टर लुस्टिग की कहानी हमें एक सबक देती है
जहनी तेज इंसान अगर अपनी स्किल्स को गलत रास्ते पे लगा दे तो वो दुनिया को हिला सकता है। आईफिल टावर जैसी आइकॉनिक चीज 2 दफा बेच देना एक ऐसा काम है जो आज भी लोगों को शॉक करता है। और इसीलिए विक्टर लूस्टिग हमेशा याद रहेगा, द मैन हु सोल्ड द आईफिल टावर ट्वाइस।